सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पे बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में मुंडकोपनिषद इस समय प्रसंग में है। मुंडकोपनिषद का प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड इस समय प्रसंग में, और उसके द्वितीय खंड के कल 3 श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे। आज चौथा श्लोक लेते हैं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रूम्रवर्ण स्फुरलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः। इसका भावार्थ है, लपटे मारती हुई यज्ञाग्नि रूपी देवी की 7 जिह्वाएं होती हैं। 7 जिह्वाएं मतलब 7 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है, 7 प्रकार की। और ये जिह्वाएं हैं काली कराली, मन के समान वेग उठने वाली मनोजवा, रक्त वर्ण वाली सुलोहिता, धूम्रयुक्त सुधूम्रवर्णा, चिंगारियों वाली स्फुरलिंगिनी, भिन्न भिन्न रूपों वाली विश्व रुचि, भिन्न भिन्न रूपों वाली विश्व रुचि। इस प्रकार से 7 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया है। इसमें ये जो है ना, इसका विस्तार थोड़ा सा और दे रखा है, उसको भी मैं पढ़ता हूँ, और बड़ा अच्छा प्रसंग है। भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, ये वैदिक संध्या है, उसमें एक ये मंत्र आता है, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। तो वही मंत्र है। ये 7 लोक हैं। जीव अपने प्राण द्वारा भूलोक से क्रमिक लोकों में होता हुआ सत्य लोक तक पहुंचता है। जीव का प्राण जब भूलोक में होता है तब, तथा अन्य लोकों में जब जाता है तब की अवस्था को यज्ञ कहा जाता है। यानी भूलोक से जब ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होते होते आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, तो इसको सत्यलोक कहा गया है। उस अवस्था में ये प्राण की अग्नि उत्पन्न होती है। भूलोक में प्राण की अग्नि का नाम काली, भूलोक में प्राण की अग्नि का नाम काली है। भुवलोक की अग्नि का नाम कराली, स्वलोक की अग्नि का नाम मनोजवा आदि है। इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता चला जाता है। जीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक में जाता है उस लोक की अग्नि उसमें प्रदीप्त हो जाती है। प्रश्न है कि ये लोक क्या हैं? ये लोक हैं क्या? ये लोक शरीर में भिन्न भिन्न चक्र हैं। मूलाधार चक्र भूलोक है। ये 7 चक्र है ना अपने शरीर में, तो मूलाधार क्या हो गया? भूलोक। ये 7 तरह की अग्नियों का, भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, ये 7 तरीके की अग्नियों का 7 चक्रों से संबंध जोड़ा गया है। ये जो व्याख्या इसमें दी है इसके अनुसार। और ब्रह्मरंध्र सत्यलोक है। ब्रह्मरंध्र को सत्यलोक, ये मोक्ष का लोक है। ब्रह्मरंध्र सत्यलोक। बीच के चक्र बीच के लोक हैं। जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य भूलोक अर्थात भौतिक जगत में रमा रहता है। कुंडलिनी जागृत होने पर ही आपके ये चक्र जो है ना, दरअसल एक्टिवेट होते हैं। जब कुंडलिनी साधना से जागृत हो जाती है, साधना करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी के विषय पे मैंने उपनिषदों में भी, भगवत गीता में बहुत सारा बोला हुआ है। कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, किस प्रकार से बढ़ती है, कैसे संस्कारों को जो है ना छीण करती है। तो ये मेरे पुराने वीडियोस देख के कुंडलिनी क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे जागृत होती है, किस प्रकार से
संस्कारों को क्षीण करती है। तो वो पुराने वीडियो में आप देख सकते हो, उपनिषदों में भी प्रसंग आया है और भगवत गीता में भी। तो जब कुंडलिनी साधना से जागृत हो जाती है तब वो इन 7 लोकों को क्रम पर चल पड़ती है। इस यात्रा में भूलोक के बाद भुव आदि के क्रम से विकास करता हुआ अंत में सत्यलोक पर पहुंच जाता है, जहां प्राण में विश्वरुचि अग्नि प्रकट होती है। विश्वरुचि मतलब विश्व को रचने वाली, जिसे जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा का भी यही स्वरूप है। दरअसल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कि जहाँ पे लिंग भेद साधना में, स्त्री लिंग भेद साधना में जहाँ देवीय संपदा की साधना की जाती है, तो वहाँ पे विश्वरूप है क्या है? विश्वरुचि, ये जगदम्बा जो जगत को रचने वाली। वैसे ही देवत्व में, देवस्थान में क्या कहते हैं उसको फिर? कि जगत को रचने वाला परमपिता परमात्मा। तो ये ऐसे समझे। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, भूलोक को बताया मूल आधार से, कि जो हमारा मूल आधार है, ये मूल आधार इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत आधार है, वास्तव में ये आधार ही है। इसके भेदन में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। या तो इस भेदन में सहस्रार चक्र है, इसके भेदन में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, या इसमें मूलाधार में। क्योंकि सारी जटिलता इन्हीं दो में। एक आधार है जिसमें सारे आपके शरीर की संरचना का आधार है ये, और इसमें दरअसल ये किस प्रकार से है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है उसके बाद ही ये अनुभव आपको होते हैं। ये जो आप देखते होंगे प्रतीकात्मक तौर पे, ये जो चित्र बनाया होता है कमल का फूल, लोटस, और इसकी लोटस बिल्कुल लोटस के फूल के जैसा, फिर इसकी जो है ना लोटस फूल की जो है ना शाखाएं, जो खिलावट होती है, और नीचे भी जो है ना लोटस फूल का जो है ना एक पुंज होता है, और फिर उस पर जो है ना देवी विराजमान है, सरस्वती विराजमान, लक्ष्मी विराजमान। लोटस के फूल पे जो प्रतीकात्मक जो है ना आप मूर्तियां देखते हो, दरअसल ये मूलाधार है, यही है मूलाधार, उस पे विराजमान है। और मध्य की स्थिति होते होते जो है ना यही सहस्रार तक लेके जाती है। तो ये पूरा लोटस फ्लावर आपके यहाँ पे बना हुआ है, और बीच में मध्य में जो है ना वो देवीय संपदा की मूर्ति नजर आती है। वो जो है ना आपको जो है ना माँ सरस्वती की मूर्ति नजर आ सकती है उस पर। तो ये क्या है कि एक तरीके से ज्ञान की वृद्धि यहीं से होती है। ये मूलाधार जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है आपका, सबसे डिफिकल्टी आती है इसमें, इसके पूरी तरीके से भेदन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, या फिर इसमें आती है। इसमें आने में तो खैर आदमी मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। जब ये सहस्रार जागृत होता है तो इसमें मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है व्यक्ति, और इसमें कठिनाई सबसे ज़्यादा आती है मूलाधार को जागृत करने में। ये दो जो है ना सबसे मुश्किल चक्र हैं जिनको जागृत करने में। इसमें तो शारीरिक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है मूलाधार को जागृत करने में, और इसको सहस्रार को जागृत करने में मानसिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। मैं डरा नहीं रहा, हर एक साधक को इतनी डिफिकल्टी से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब साधक का उचित समय आएगा अपने आप इन अनुभवों से गुजर जाएगा। बट बोथ दीज experiences आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चित्र सा मैंने तो न तो कभी बनाए, न मैं मूर्ति का पूजा का उपासक रहा। मैं तो निराकार ब्रह्म का उपासक हूँ, क्योंकि वेदों में वो निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। भगवत गीता में हालांकि सब तरीके की उपासनाओं का वर्णन है, तो उसमें वेदों की उपासना का भी वर्णन है। तो मेरा इससे ज़्यादा सरोकार रहा है।
लेकिन वो अनुभूति मैंने इसीलिए बताया कि वेदों की साधना में, साधना पद्धति में यहाँ पे प्रमाणिक क्रियाएं होती हैं, और मूर्ति पूजकों की जो है ना, अगर बहुत घनिष्ठ श्रद्धा भाव है तो ही प्रमाणिक क्रियाएं होती हैं, अन्यथा वहाँ पे दिखावा ज़्यादा चलता है। वहाँ पे मिथ्या जगत भी आपको एक तरफ बहा ले जाता है। यहाँ मिथ्या जगत का कोई चांस नहीं। व्यक्ति जो है ना विकार वृत्ति के अधीन आ जाए तो पतन तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सच्चे साधक में विकार वृत्ति का कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत संभावना है। ये फर्क है। तो इसमें जो वर्णन है, और इसी प्रकार से एक एक के साथ इस मंत्र को जोड़ा गया है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जान, ओम तप, ओम सत्यम। तो ये सातों चक्रों को जो है ना भेदते भूतते सत्यम आपका आखिरी सहस्रार, तो जो सतलोक में पहुंच जाते हो, यानी आपको ब्रह्म का ज्ञान यहीं पे पूरी तरीके से होता है। धीरे धीरे सारे ज्ञान होते रहेंगे। तो एडवेंचरस भी यात्रा है ये, बड़ी आनंददायक भी है, कष्टदायक भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये इसमें क्रमबद्धता जो दे रखी है, यानी वो सारे चक्रों का भेदन होते होते सहस्रार तक पहुंच जाती है। आपकी ऊर्जा यही अग्नि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। अच्छा, अग्नियों का जो वर्णन है, कहते हैं ना धुएं समेत जो अग्नि होती है, लाल कलर की जो अग्नि होती है, या एक अग्नि जो है ना मन की तरह तेज उठने वाली, वो दरअसल गैसीय अग्नि होती है। आपने देखा होगा कभी कभी लकड़ी को भी जलते हुए, तो लकड़ी अपने स्वभाव में जल रही है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है अंदर ही, तो आप देखते होंगे किसी छेद में होके, किसी छिद्र में होके बहुत तीव्र अग्नि निकलती है। वो क्या होता है कि अंदर उस, क्योंकि लकड़ी के अंदर भी जिस प्रकार के वृक्षी वो लकड़ी है, हर वृक्ष का स्वभाव अलग होता है। तो उसके अंदर, लकड़ी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है अंदर, तो वहां से जो अग्नि निकलती है, गैसीय अग्नि निकलती है, उसको मन के स्वभाव से जो तीव्रता से उठने वाली, वो एकदम तीव्रता से निकलती है, और वो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसमें जितनी अग्नियों का भी वर्णन है, वो आप आमतौर पर अनुभव करते होंगे। आप गैस के चूल्हे की जो अग्नि जलाते हैं उसका देख लो, अग्नि अलग है। लकड़ी से जो जलाते हैं उसकी अग्नि अलग है। जो फ्यूल से, तेल से हम जलाते हैं उसकी अग्नि का स्वभाव अलग है। किसी में धुआं अधिक होता है, किसी में बिल्कुल धुआं नहीं होता, किसी में जो है ना कलर होता है। जैसे गैस की अग्नि का कलर लाल, ये ब्लूइश होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इन सारी अग्नियों का टेम्परेचर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, और उसका वर्णन इसमें आपके इन चक्रों से जो दे रखा है। तो हर चक्र की ऊर्जा भी, ऊर्जा का अलग क्षेत्र है, हर चक्र की ऊर्जा का क्षेत्र अलग है, हर चक्र की ध्वनि अलग है, हर चक्र के स्वर अलग हैं, समझे? तो और इसमें मैंने आपको मूलाधार और सहस्रार के बारे में तो बता ही दिया कि ये मोस्ट डिफिकल्ट हैं दोनों। तो इनका अग्नियों से जो संबंध है, वो वास्तव में अग्नियों से संबंध इस प्रकार से समझें कि जिस चक्र की भी आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, तो वो होती उस कुंडलिनी शक्ति के कारण है। कुंडलिनी शक्ति सुप्रीम पावर है, अग्नि सुप्रीम अग्नि का पावर है। इसको जो है ना आप कंपेयर कर सकते हो इससे, जो विद्युत जो चमकता है जब बादल फटता है, उससे कंपेयर कर सकते हो। तो जो चक्र जैसे जितना जागृत हो रहा है आपका, वो इस भेदन के कारण ही होता है, भेदन के कारण ही होता है। तो हर एक चक्र की का भी वो अग्नि का क्षेत्र है एक तरीके से। इसको इस तरीके से समझें। ये सब जब आप सच्चे आध्यात्मिक बन जाते हो तो सब अनुभवों से गुजरते चले जाते हो। अब ये आज जो मैंने मूलाधार और सहस्रार के विषय में जो बताया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है।
न तो ये इसमें वर्णन है, न मैंने ये कहीं पढ़े, ये मैं प्योर अनुभव की बात बता रहा हूँ। और इसी अनुभव से आप भी गुजरोगे जब ये आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। तो आज मुझे लगता है ये एक ही श्लोक हो पाएगा, एक श्लोक के पास ही आज जो है ना साथ ही इस प्रसंग को विराम देते हैं। मुझे अवश्य उम्मीद है, बहुत अच्छा प्रसंग था, इसमें मंत्र भी इन्वॉल्व है, आपके चक्र इन्वॉल्व हैं, विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ इन्वॉल्व हैं, आपके मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा का वर्णन है। तो ये प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।